वेलकम टू सबमिशन स्कूल ऑफ लर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की इंग्लिश की बुक अ पैक्ट विद द सन से लेसन फर्स्ट अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। इस कहानी में हम ये जानेंगे कि कैसे दो बर्ड्स जिनका जन्म तो एक साथ होता है लेकिन वे रहते अलग अलग हैं और उनके अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों के साथ रहने की वजह से कैसे उन दोनों का बिहेवियर बिल्कुल अलग अलग होता है। तो बच्चों शुरू करते हैं लेसन फर्स्ट अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। सो लेट्स स्टार्ट लेसन फर्स्ट अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। दो पक्षियों की कहानी। There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. एक बार एक बर्ड और उसके दो छोटे छोटे बेबीज एक जंगल में रहते थे। They had a nest in a tall shady tree and there the mother bird took care of her little ones day and night. उनका जो नेस्ट था, जो घोंसला था जहाँ पर वो रहते थे, वो एक बहुत बड़े झाड़, जो शेडी ट्री होता है ना जिसमें बहुत अच्छा घना झाड़ होता है, एक बड़े शेडी ट्री पे था और वहाँ पर वो जो मदर बर्ड थी वो अपने छोटे छोटे बच्चों की केयर किया करती थी। जैसा आपको बताया गया, दो न्यू बोर्न बेबीज थे, एक मदर बर्ड और दो न्यू बोर्न बेबीज। एक बड़े ही टॉल और शेडी ट्री पर इनका एक नेस्ट हुआ करता था जहाँ ये रहते थे और मदर बर्ड अपने बच्चों का वहीं पर ध्यान रखा करती थी। One day there was a big storm. एक दिन बहुत बड़ा तूफान आया। There was thunder, lightning and rain. बहुत बादल गरजे, बहुत बिजली चमकी और बहुत ज़्यादा बारिश हुई। And the wind blew down many trees. और तेज हवाओं के चलने से कई पेड़ गिर गए या टूट गए। The tall tree in which the birds lived also came down. वो बड़ा झाड़ जिस पर कि वो बर्ड मतलब वो मदर बर्ड और दो बच्चे रहा करते थे, वो भी हवाओं से या तूफान के आने से गिर गया। A big heavy branch hit the nest and killed the bird. एक बहुत बड़ी शाखा या एक बहुत बड़ी ब्रांच जो थी ट्री की, वो भी उस घोंसले पर आ गिरी जिससे कि वो घोंसला टूट गया और जो मदर बर्ड थी वो भी मारी गई। वो ब्रांच इस तरह से गिरी कि उसमें घोंसला टूट गया और मदर बर्ड मारी गई या मर गई। Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. लेकिन वो जो छोटे छोटे बच्चे थे वो भी वहाँ नेस्ट में ही थे, लेकिन हवा, तेज हवा उन्हें उड़ा करके, अपने साथ उड़ा करके जंगल के दूसरी तरफ ले गई, है ना। घोंसले में तीनों ही होंगे, मदर बर्ड और दोनों बच्चे, लेकिन तेज हवा से क्या हुआ, वो बच्चे जो थे वो उड़ करके जंगल के दूसरे छोर पर दूसरे ओर पहुंच गए। One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. दो बच्चे थे, दो में से एक जो था वो कहाँ पर गया, वो उड़ करके वहाँ रुका या पहुंचा जहाँ पर कि एक गुफा थी और उस गुफा के अंदर लुटेरे, गैंग ऑफ रोबर्स, लुटेरों का एक दल, डाकुओं का एक दल रहा करता था। उस गुफा के अंदर कौन रहते थे? डाकुओं का एक दल रहा करता था। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे। जबकि दूसरा जो बर्ड था वो कहाँ गिरा? वो गिरा एक ऋषि के आश्रम के बाहर, जो कि थोड़ी ही दूरी पर था, है ना। मदर बर्ड के दो बच्चे थे। अब हवा तूफान आने से उनका नेस्ट भी बर्बाद हो गया और मदर बर्ड भी उसमें मारी गई। दो जो बच्चे थे उनमें से तेज हवाओं के उड़ने से दोनों जंगल के दूसरी ओर पहुंच गए। एक पहुंचा उस गुफा के पास जहां डाकुओं का एक समूह रहता था, एक गैंग रहता था। वहीं दूसरा जो बर्ड था वो पहुंचा एक ऋषि के आश्रम के पास में। Days passed and the baby birds became big birds.
दिन बीतते गए और छोटे छोटे बर्ड्स जो थे अब बड़े बड़े हो गए थे। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक दिन वहां के जो राजा थे वो जंगल में शिकार करने निकले। He saw a deer and rode after it. उन्होंने एक डियर देखा, डियर समझते हैं ना आप, हिरन को कहते हैं। एक डियर देखा और उसके पीछे पीछे गए। राइड का सेकंड फॉर्म होता है रोड। It ran deep into the forest, followed by the king. वो डियर जो था वो दौड़ता हुआ जंगल के बीच में चला गया और राजा भी उसके पीछे पीछे पहुंच गए। Soon the king lost his way and didn't know where he was. अब चूंकि डियर तो जंगल के बीच पहुंच गया था, राजा रास्ता भटक गए और अब राजा को ये नहीं पता था कि वो कहाँ पहुंच गए हैं। देखिए अब ये बर्ड दोनों बड़े हो गए हैं और एक दिन वहां के राजा जंगल में शिकार करने पहुंचे। उन्होंने एक डियर देखा, एक हिरन देखा और उसके पीछा करना शुरू किया। वे जंगल में उस हिरन के पीछे पीछे जंगल के बीच में पहुंच गए और राजा वहां पहुंच करके रास्ता भूल गए कि अब मैं कहां से आया था और मुझे किस तरफ जाना है। कंफ्यूज हो गए क्योंकि जंगल के बीच में तो उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो कहां से आए थे, क्या क्या वे उन्होंने फॉलो किया था। अब वो अपना रास्ता भूल गए या रास्ता भटक गए। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. वे चलते ही रहे जब तक कि वो जंगल के दूसरे तरफ ना पहुंच गए। मतलब चलते राजा जंगल की दूसरी तरफ पहुंच गए। Very tired by now, he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. अब वो बहुत थक गए थे, राजा बहुत थक गए थे। वो अपने घोड़े से उतरे और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वो पेड़ जो था वो एक गुफा के बाहर था। Suddenly he heard a voice cry out. अचानक उन्होंने एक आवाज सुनी, Quick, hurry up, there's someone under the tree. जल्दी करो, कोई पेड़ के नीचे आकर के बैठा है। Come and take his jewels and his horse. जल्दी करो, उसका सारा ज्वेलरी मतलब जो जेवर जो उसने पहना हुआ है वो और उसका घोड़ा उससे छीन लो। हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे। अरे जल्दी करो नहीं तो वो वहां से चला जाएगा। ये आवाज किसने सुनी? राजा ने सुनी। राजा कहाँ बैठा था? राजा बैठे थे एक पेड़ के नीचे। वो पेड़ था एक गुफा के पास। उस गुफा के आसपास से ही एक आवाज आने लगी जो ये कह रही थी कि देखो कोई आकर बैठा है, इसके जेवर और इसका घोड़ा चुरा लो वरना ये भाग जाएगा। The king was amazed. He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने ऊपर देखा तो उसे एक बड़ा सा ब्राउन कलर का बर्ड दिखाई दिया जो कि उस ट्री पर बैठा था जिसके नीचे किंग या राजा आराम कर रहा था। उसने जब ऊपर देखा तो उसे उस ट्री पर बैठा हुआ एक बर्ड दिखाई दिया जो ये सब कह रहा था। He also heard faint noises issuing from the cave. उसी वक्त उसे उस गुफा के अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। He quickly got onto his horse and rode away as fast as he could. वो जल्दी से दौड़ते हुए अपने घोड़े पर चढ़ा और वहां से बहुत तेजी से भाग निकला क्योंकि उसने क्या आवाज सुनी थी? अरे इसको पकड़ो, ये भाग जाएगा, इसका जेवर चुरा लो, इसकी ज्वेलरी चुरा लो, इसके घोड़े को चुरा लो, ऐसा सुन लिया। और कुछ अजीब सी आवाजें जब उसे गुफा के अंदर से आने लगी तो राजा ने क्या किया? वो वहां से उठे, अपने घोड़े पर चढ़े और बड़ी ही तेजी से वहां से भाग निकले। Soon he came to a clearing which looked like an ashram. It was the Rishi's ashram.
वहाँ से तो वो निकल गए राजा, और चलते चलते वो पहुँचे एक साफ सुथरी जगह पर जो कि एक आश्रम की तरह दिखाई दे रही थी। वो एक ऋषि का आश्रम ही था। इट वॉज द ऋषिज आश्रम। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सैट डाउन इन इट्स शेड। राजा ने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांधा और वहीं पर एक पेड़ की छांव में वो बैठ गए। सडनली ही हियर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस। तभी उन्होंने एक बहुत सभ्य आवाज, एक बहुत जेंटल वॉइस सुनी जो कि कह रहे थे, वेलकम टू द आश्रम सर। आश्रम में आपका स्वागत है। प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट। आप आश्रम के अंदर चले जाएं और वहां जाकर आराम करें। द ऋषि विल बी बैक सून। इस आश्रम के जो ऋषि हैं वो बहुत ही जल्दी वापस आ जाएंगे। देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट। अंदर ही बर्तन में कुछ ठंडा पानी भी रखा है। प्लीज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। आप वो पानी पिए और अपने आप को कंफर्टेबल करें। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। राजा ने ऊपर देखा और फिर से उस पेड़ पर एक ब्राउन कलर का बर्ड दिखाई दिया। He was amazed. उसे फिर से आश्चर्य हुआ। This one looks like the other bird outside the cave, he said to himself loudly. राजा को फिर आश्चर्य हुआ क्योंकि ये बर्ड भी पिछले वाले ब्राउन बर्ड जैसा ही दिखाई दे रहा था। मतलब ये वैसा ही दिखाई दे रहा था जैसा कि वो गुफा के बाहर वाला बर्ड दिख रहा था, बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा था। उसने खुद से कहा कि ये भी तो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा पिछला वाला बर्ड दिखाई दे रहा था। यू आर राइट सर, आंसर्ड द बर्ड। बर्ड ने जवाब दिया, हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ही इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। बट ही हैज मेड फ्रेंड्स विथ रॉबर्स, पर उसने डाकुओं के साथ दोस्ती कर ली है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू। अब वो उन्हीं की तरह बात करता है, उन्हीं की तरह रहता है। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर। और अब वो मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करता है। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम। और इतने में वहाँ के जो ऋषि थे वो भी आश्रम में आ गए। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग। ऋषि ने राजा से कहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम, यू लुक टायर्ड। ऋषि ने राजा से आगे कहा कि आप अंदर आएं और आराम करें, आप बहुत थके हुए दिखाई दे रहे हैं। रेस्ट फॉर अ व्हाइल देन यू कैन शेयर माई फूड। कुछ देर आराम करने के बाद में आप मेरे साथ खाना खाएं। The king told the rishi the story of the two birds and how each had behaved so differently though they looked so alike. राजा ने ऋषि को दोनों पक्षियों की पूरी बात बताई और ये भी बताया कि वे दोनों दिख तो एक जैसे ही रहे थे, लेकिन दोनों का व्यवहार, दोनों का बिहेवियर कितना अलग अलग था। The forest is full of surprises, he said. राजा ने कहा कि यह जंगल तो बहुत सारे सरप्राइजेस से भरा हुआ है। राजा ने ऋषि को बताया कि कैसे उन्होंने दो बर्ड्स को देखा और दोनों बर्ड्स दिख तो एक जैसे रहे थे, लेकिन दोनों का बिहेवियर बिल्कुल अलग था, है ना। क्या अलग था? एक तो बहुत रूड था, उसने तो डाकुओं को इंडिकेट किया कि देखो ये आदमी आया है और इसे पकड़ लो, जबकि वहीं दूसरे ने उनसे बहुत तमीज़ से, बहुत मैनर्स से उनसे कहा कि आपका बहुत स्वागत है, आप आएँ, थोड़ी देर रेस्ट करें और ऋषि आते ही होंगे। राजा ने ये बात ऋषि को बताई कि दोनों एक जैसे दिख रहे थे, लेकिन दोनों का बिहेवियर बिल्कुल ही अलग अलग था। The holy man smiled and said, After all, one is known by the company one keeps. ऋषि के चेहरे पे एक मुस्कान आ गई और उन्होंने कहा, व्यक्ति जिस तरह के लोगों के साथ रहता है वैसा ही जाना जाता है। The bird has always heard the talk of robbers.
He imitates them and talks about robbing people. ऋषि ने एक मुस्कुराहट आई ऋषि के चेहरे पे और उन्होंने कहा कि व्यक्ति अपने साथियों से ही पहचाना जाता है। जिस तरह के लोगों के साथ वो रहता है इसी से उसकी पहचान बन जाती है। वो जो बर्ड आपको गुफा के बाहर मिला था वो हमेशा वहीं पर रहा। उसने हमेशा डाकुओं की ही बातें सुनी और उन्हीं की बातें सुन सुन करके वैसा ही बोलना वो सीख गया। जैसे वो डाकू हमेशा लोगों को लूटने की बात करते रहते होंगे वैसा ही उसने सुना और वैसी ही भाषा वैसी ही बोली वो बोलने लगा। This one has repeated what he has always heard. जबकि ये पक्षी जो ये आश्रम में रहता है यह भी वही बोलता है जो इसने हमेशा इस आश्रम में सुना। He welcomes people to the आश्रम। जिस तरह से हम लोग आश्रम में आए हुए लोगों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, इस बर्ड ने भी हमेशा यही सुना और यह भी अब जो भी यहाँ आता है उसका स्वागत करता है। Now come inside and rest. हे राजा, आप अब अंदर आ जाएं और आराम करें। I'll tell you more about this place and these birds. मैं आपको यहाँ के बारे में, इस जगह के बारे में और यहाँ बर्ड्स के बारे में और भी बहुत कुछ बताऊंगा। तो बच्चों, आपने सुना कि क्या कहा? ऋषि ने कहा कि व्यक्ति जैसे लोगों के साथ रहता है वैसा ही बन जाता है। जो रॉबर्स के साथ रहता था बर्ड, वो उन्हीं की भाषा बोलने लगा, उन्हीं की तरह सोचने लगा और उन्हीं की तरह उसके एक्ट्स हो गए। ऐसे ही जो दूसरा वाला बर्ड था जो ऋषि के आश्रम में रहता था, वो सभी से नम्रता से, सबसे पोलाइटली बोलता था और सभी को वेलकम किया करता था। तो वो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। तो इसीलिए हमें हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहने की कोशिश करना चाहिए, अच्छी बातें सुनना चाहिए और हमेशा एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करते रहना चाहिए। क्योंकि हम जैसा बिहेव करते हैं, जैसा हम बोलते हैं, अगला वैसी ही इमेज हमारे बारे में बनाता है और यही इमेज हमारा पूरा फ्यूचर डिसाइड करती है। तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं